अच्छा, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो तेजी से भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई नौकरी करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई मेहनत मजदूरी करना चाहता है। किसके लिए? तो इसके लिए फिगर पर आप लोग देख सकते हैं, पैसे के लिए। पैसे के लिए ये सब इंसान कर रहा है, ये सही बात है, करना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए नौकरी या बिजनेस या मेहनत मजदूरी यही सब चीज़ नहीं है। एक ये भी चीज़ है, आप लोग देख लीजिए। पहले आप लोग फिगर देखकर समझ गए होंगे क्या? किसानी। इस बात पर उन लोग ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम लोग किसानी करके भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो में वो बातें बतलाऊंगा, वो जानकारियाँ दूंगा। उस जानकारी को अगर आप जान लेंगे तो न तो आपको मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, और ना ही आपको नौकरी करना पड़ेगा, ना ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा, और ना ही आपको परदेश में जाकर काम करना पड़ेगा 12-12 घंटा पैसे कमाने के लिए। लेकिन आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो वो कौन सा काम है? किसानी वाला, यानी फार्मर। इंग्लिश में इसको फार्मर बोलते हैं, किसानी। इस काम को करके भी आप लोग महीने का कम से कम 60,000 या 80,000 या उससे भी ज़्यादा 1 लाख रुपया, मतलब इतना इतना पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को भगाना नहीं है, एकदम इसको अंत तक देखते रहना है। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अब किसानी करने के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं तो आप लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, मतलब आप एक सवाल सोच रहे होंगे कि किसानी करने के लिए तो हमारे पास मतलब ज़मीन होना चाहिए, मतलब ज़मीन होना चाहिए। बिना ज़मीन का तो हम लोग किसानी कर नहीं सकते हैं। तो उस सॉल्यूशन का भी हम जवाब देंगे, लेकिन अभी नहीं। जिनके पास खेत है, ज़मीन है, वो भी किसानी कर सकता है, और जिसके पास खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो भी किसानी करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। इसकी जानकारी हम वीडियो के अंत में देंगे, यानी वीडियो के लास्ट में देंगे। अभी इसकी जानकारी हम दे देंगे पहले ही, तो आप लोग बहुत तेज हो। आप लोग यहीं से वीडियो मतलब ख़त्म कर दोगे, मेरा वीडियो आगे तक देखोगे ही नहीं। तो इसीलिए मैं जो मेरा मेन मुख्य बातें हैं वो हमेशा अंत में होती है। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए समझाते हैं कि किसानी करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कैसे। देखिए, मान लेते हैं कि आप एक किसान हैं, ठीक। आप ही लोगों के लिए मैं बतला रहा हूँ, तो आप ही लोगों को मान लिया हूँ कि मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और आप गेहूं की खेती करना चाहते हैं। किसकी खेती? गेहूं की खेती। क्योंकि ये जो 12 महीना का सीजन होता है, 12 महीना में किसी न किसी खेती का मतलब सीजन आता रहता है, 3-3 महीने के बाद या 4-4 महीने के बाद या 6-6 महीना के बाद। तो मान लेते हैं कि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं। तो गेहूं की खेती को करने से पहले आप लोगों को क्या खरीदना होगा? बीज, मतलब गेहूं का छोटे छोटे बीज खरीदना होगा, यानी बिया भी उसको बोलते हैं। तो इस मतलब बिया को खरीद लेंगे तो आपको खरीदने में कितना पैसा का खर्च होगा वो भी मैं बतला दे रहा हूँ। 2,000 2,000 गेहूं को खरीदने में आप लोगों का पैसा खर्च हो जाता है। मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मैं बतला रहा हूँ, आप लोग समझदार होंगे तो अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें कितना मतलब फ़ायदा है। तो 2,000 का गेहूं का मतलब बिया खरीद लेते हैं, ठीक। अब जब गेहूं को खेत में लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि गेहूं छींट देंगे तो वो तुरंते फल ले लेगा। मतलब कोई भी, जैसे उदाहरण के लिए एक और चीज़ बतला दूं, ये आम का पेड़ है जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है? आम का पेड़ है।
अब इस पेड़ को आप लगा दोगे एक बार, मतलब आम का पेड़ एक बार लगा दोगे ज़मीन पर या मतलब कहीं पर भी लगा दोगे, तो जब इसमें आप पानी नहीं डालोगे, इसका मतलब देख रेख नहीं करोगे, इसका मतलब माटी नहीं यहाँ से जैसे माटी नहीं मतलब एथू करोगे, मतलब जो भी जैसे कोड़ोगे नहीं, उसको सेवा नहीं करोगे, उसको पानी नहीं डालोगे, उसकी देख रेख नहीं करोगे, तो ये आम का पेड़ कभी भी आपको फल देगा? हमको ये बतलाइए। तो आप लोग कहोगे नहीं, बिल्कुल गलत, हम उसकी देख रेख या सेवा नहीं करेंगे तो वो फल नहीं देगा। तो बस इसी बात को आपको इधर समझना है। तो जब आप गेहूं की खेती करोगे, तो खेत में जब गेहूं की मतलब बुआई करोगे, तो 4 महीना 4 या 5 महीनों बाद गेहूं एकदम तैयार हो जाता है। तो इस 4 महीने में आपको सिंचाई भी करना है। सिंचाई का मतलब होता है गेहूं में पानी डालना, ठीक है। तो गेहूं में पानी डालोगे, उसका देख रेख करोगे, फिर मजदूर जैसे अगर इस खेत की मतलब सिंचाई करोगे गेहूं की खेत की, तो उसमें लगभग आपका 1,000 का खर्चा आ जाएगा। कितना का खर्चा आ जाएगा? 1,000 का। तो जब 1,000 का खर्चा आ जाएगा, मान लेते हैं कि 1,000 का जब खर्चा आ जाएगा, तो कितना खर्च हो गया? 2,000 और एक 3,000। तो अब अंत में जब गेहूं पक जाएगा, गेहूं पक जाए तब आपको मजदूर लगाना पड़ेगा। क्या? मजदूर, मतलब जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। अब ज़्यादा गेहूं लगा दोगे, जहाँ ज़्यादा गेहूं की बुआई कर दोगे और ज़्यादा गेहूं बो दोगे, तो अकेले ही तुम थोड़ी ना उसका देख रेख कर लोगे, या थोड़ी ना उसको काट कर उसको मतलब उसका दाना अपने घर में लाकर रख दोगे। गेहूं का जितना भी अनाज होगा अकेले तुम थोड़ी ना कर लोगे, उसके लिए तो मजदूर आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक। और जब मजदूर लगाओगे तो ये भी आपसे कुछ ना कुछ पैसा तो लेगा। तो ये कितना पैसा लेगा? मान लेते हैं कि 2,000, 2,000 रुपया। अब एक बात और छूट रहा है, इसके लिए सॉरी, पहले ही मुझको बता देना चाहिए था, लेकिन वो छूट रहा है। जब गेहूं की खेती करोगे तो ट्रैक्टर से उसकी जुताई करोगे खेत की, तब गेहूं छीटोगे, तब गेहूं को सींचोगे, तब गेहूं तैयार होगा, तब मजदूर लगाओगे, तब कटवाओगे। तो ट्रैक्टर का खर्चा हो जाएगा कितना? ये सब ब्लैक बोर्ड भर दिया हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए सॉरी भाई लोग। देखिए अब जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। 2,000 का गेहूं का बिया, ठीक। और क्या था यार, क्या था यार? 1,000 ट्रैक्टर, 1,000 सिंचाई मतलब देख रेख, और 2,000 मजदूर। इतना पैसा में आप मतलब गेहूं आपका पक कर तैयार हो जाएगा और आपके घर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल हिसाब कर लेते हैं पहले। 2,000 ये और 2,000 ये, 4,000, और ये कितना हो गया? 6,000। कितना? 6,000 रुपया। तो आपका जोताई बोआई सिंचाई ये सब लेकर गेहूं में कितना पैसा फंस गया? 6,000 रुपया। अब इससे जो प्रॉफिट होगा उस बात को आप लोग समझ लीजिए। 6,000 रुपया तो आपका फंस गया, मतलब 6,000 रुपया लग गया आपका खेती करने में। अब जब आपका गेहूं तैयार होगा, तो 5 या 10 किलो चाहे 20 किलो थोड़ी ना तैयार होगा। अब वो कितना किलो हो जाएगा? 100 किलो या 200 किलो या 300 किलो या 400 किलो या 500 किलो। तो मान लेते हैं कि 400 केजी, 400 केजी गेहूं आपका तैयार हो गया, ठीक है।
तो जब आपको जितना खाना होगा, जितना आपके परिवार के लिए जितना गेहूं चाहिए उतना तो आप रख दोगे, मतलब अपने घर में। तो मान लेते हैं कि 50 kg गेहूं अपने घर में रख दिए। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब ये आप लोग जोताई बुआई करोगे तो ये 400 से ऊपर भी जा सकता है, और अपने घर में रखोगे तो ये 50 kg थोड़ी ना रखोगे, 50 kg से ज़्यादा रखोगे। 50 kg तो 1 महीना ही सिर्फ चलेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तो मान लेते हैं 50 kg अपने घर में रख लिए, ठीक। अब बचेगा कितना, 350। 350 kg गेहूँ आपका बच जाएगा। अब इस गेहूं को आप बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं, मतलब अब इस गेहूं को अपने बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं। तो जब गेहूं को 350 kg यानी 350 किलो गेहूं बेचोगे तो हमको लग रहा है कि एक नहीं तो 2 लाख रुपया दे ही देगा। कितना, 2 लाख, 2 लाख रुपया। अब हमको ये बतलाइए कि इधर कितना कितना खर्च किए, 6,000 रुपया। कितना, 6,000 रुपया। और 6,000 रुपये को इन्वेस्ट करके, मतलब लगा करके, खर्च करके कितना का प्रॉफिट कमा लिए, 2 लाख रुपये का। कितना महीना में, 4 महीना में। तो यानी 1 महीना में 50,000 रुपया कमाए। तो अब ये हमको बतलाइए कि परदेश जाने पर 50,000 रुपये महीना मिलता है, 15,000 या 20,000 मिलता है। कोई छोटा मोटा बिजनेस करोगे, समोसा चाहे छोला बेचोगे, चाहे फुचकी बेचोगे, तो उससे मिलेगा 50 या 60,000 महीना, नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं आप किसानी करोगे तो कितना मिल जाएगा, मतलब 50,000 की इनकम आ रहा है। तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल छूट रहा होगा, उसको भी मैं क्लियर कर ही देता हूँ। मान लेते हैं जिसके पास ज़मीन है या खेत है वो तो किसानी कर ही लेगा, लेकिन जिसके पास खेत या खेत नहीं है तो वो कैसे किसानी करेगा। अब उन लोगों के लिए मैं बतला रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा ब्लैक बोर्ड साफ करना पड़ेगा, 5 सेकंड बस वेट कीजिए, ठीक है। कितना, हाँ, क्या मैं समझाने वाला था अब कि जिसके पास खेत नहीं है वो कैसे किसानी करे, मतलब अब उन लोगों को समझा रहा हूँ मैं। ज़्यादा लोग अब मेरा वीडियो यहीं से देखकर भाग गए होंगे, तो आप लोगों की और अच्छी अच्छी जानकारियाँ अभी बचा कर रखा हूँ, उसको भी देखते ही जाइएगा। नहीं तो नहीं देखिएगा तो फिर बाद में आप ही लोग पछताइएगा। आप लोग तो पहले मन में यही बैठा लेते हो कि ये छोटा सा लड़का आकर हम लोगों को समझा रहा है पैसे कमाने के लिए, खेती करने के लिए। तो ऐसा बात नहीं है, हम आपके जीवन के लिए कुछ तजुर्बा बता रहे हैं, कुछ उपाय बता रहे हैं, कुछ जानकारी बतला रहे हैं, ताकि आपकी आने वाले जीवन में पैसे के लिए कुछ दिक्कत ना हो। तो आपको समझना होगा तो समझिएगा, नहीं तो आप लोग भी छोड़कर इस वीडियो को चले जाइएगा। लेकिन समझदार होंगे, आपको कुछ चाहिए जीवन में तो मेरा वीडियो देखते रहिए। नहीं तो जो लोग जिन लोगों को कुछ नहीं करना है वो लोग तो चल ही जाए, ठीक है। तो अब क्या समझाना था, हाँ, जिन लोगों के पास खेत नहीं है तो देखिए, जिनके पास खेत नहीं है वो लोग क्या करें। आप अपने गांव में या शहर में देखते होंगे कोई भी जमींदार होता है, मतलब जमींदार या मतलब मुखिया सरपंच ये सब कहलाता है जो लोग, तो वो लोग जमींदार होता है। जमींदार किसको कहते हैं, जिसके पास जमीन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब उसके पास 100 बीघा, 500 बीघा या 50 बीघा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास ज़मीन रहता है। तो आप लोग क्या करो, अगर अपने गांव में या अपने शहर में रहते हो तो उस ज़मींदार को 50,000 या 1 लाख एडवांस रुपया दे दो, ठीक है। जब उनको 50,000 या 1 लाख रुपया एडवांस दे देते हो तो वो लोग ज़मींदार क्या कहते हैं कि हमारा इतना ज़मीन है, यहाँ है, तुम 4 बरिस या 5 बरिस के लिए रख लो,
मतलब ले लो, साइन मोहर करवा लेता है आपका, मतलब अच्छा से मतलब जो होता है कार्यक्रम अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा थोड़ी है कि सबके मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वहाँ पर एक ही तरह के मतलब एक ही जैसा कोई भी संस्कार या व्यवहार या चाल चलन या रहन सहन या खान पान एक ही जैसा नहीं होता है। हर एक जगह का हर एक अलग अलग नियम रहता है। अब हम लोग बिहार वाले हैं तो हम लोग जीन्स कुर्ता पहनते हैं। मान लेते हैं कोई राजस्थान वाला होगा तो वो लुंगी धोती पहनता है। कोई मतलब अनेक अनेक जगह का अनेक अनेक रीति रिवाज होता है। तो हाँ, जो आप लोगों को समझाना है उस पर आते हैं, ज़्यादा फालतू वाली बातें नहीं करते हैं। मतलब जिस बात का कोई काम ही नहीं है तो उस बात को करने से फायदा ही क्या। तो इन इन जमीन यार बहुत दिक्कत हो रहा है, सॉरी इसके लिए भाई लोग। देखिए, तो इनसे आप खेत मतलब ले लीजिए, 4-5 बीघा, 5 बीघा या 4 बीघा या 6 बीघा खेत ले लीजिए उनके यहाँ, 1 लाख या 50,000 जमा करके। और जब 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष खेती करेंगे तो उस खेती से मतलब आपके अंदर लालसा होगा, जुनून होगा, मतलब आपके अंदर उतनी मेहनत होगी कि हम उतना मेहनत कर सकते हैं। तो हम गारंटी के साथ बतला रहे हैं कि 5 बरस में आप 1 लाख गंवा कर कम से कम 20 20 लाख रुपया तो कमा ही कमा लेंगे। मतलब ये मेरा गारंटी के साथ है, क्योंकि खेती करने वाली हर एक फसलों का सीजन अलग अलग आता है। कभी गेहूं बो देंगे तो 4 महीने में तैयार हो जाएगा, कभी धान बो देंगे तो 4 महीने में तैयार हो जाएगा, कभी दाल बो देंगे तो 4 महीने में तैयार हो जाएगा, कभी सरसों बो देंगे, कभी आलू बो देंगे, कभी सब्जी बो देंगे। देखिए, करने वाला मेहनती व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो नकम्मा है जिसको करने में कोई भी काम करने में आलस आता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। उसको कितना भी समझा दो या कितना भी कुछ कह लो तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो आपके अंदर कुछ है कि हम किसानी करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो ये ट्रिक अच्छा है, मतलब ये तरीका अच्छा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कही हुई बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो जिन भाई लोगों को नौकरी करने में दिक्कत है, परदेश जाने में दिक्कत है और मेहनत मजदूरी करने में दिक्कत है, तो उन भाइयों के लिए यह वीडियो था कि आप लोग किसानी कीजिए। किसानी करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपना परिवार चला सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ओके।